हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पनौती। एक कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की ग्रह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई। आज की कहानी ऐसे ही एक किसान की है। एक गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ करके बोता, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। और तो और हीरालाल जिस व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो उसके खेत के हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरालाल फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव में खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया है और अगर उस जगह फसल नहीं आई तो इल्जाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता है, लेकिन वह अपने दिल की दर्द को किसी से नहीं बोलता, अपने काम में लगा रहता। गांव में लगभग सभी ने अपनी खेतों की बुआई कर ली थी। बुआई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुआई होते ही 1 सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदें आकार बढ़ा चुकी थीं। किसान अपने खेत से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरे में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरे में सिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी से डूब चुके थे। पानी ने सबकी फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और अब सभी को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था, सिवाय हीरालाल के। आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थी। लेकिन हीरालाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव के लोग हीरालाल के खेत देखने आ रहे थे। सब यह जानना चाहते थे कि हीरालाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरालाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिर क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की नजरों में हीरालाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगते हैं। हीरालाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। हीरालाल उन्हें पहले से पहचानता था, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के तौर पर उनका हाल चाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरालाल के लिए चाय लाने को कहते हैं। हीरालाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है,
फिर थोड़ा शहर से काम है, यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा सा बैठ लूं। तभी एक गाय हीरालाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी हीरालाल की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर उठा सके, लेकिन वह हीरालाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह उसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज तो जो हुआ, उसने हीरालाल को सबकी नजरों में एक फरिश्ता बना दिया था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि हीरालाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे ही हीरालाल को पता लगता है कि लोग अब उसे चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे हैं, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंचता है। ज्योतिष आचार्य हीरालाल की कुंडली देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वह हीरालाल के ग्रहों और नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह हीरालाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्य में जाओगे तो उसका कार्य खराब होने का आसार बनेंगे, लेकिन यदि तुम किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम अच्छे कार्यों के लिए पनौती बनोगे या बुरे कार्यों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिष आचार्य का कहने का आशय यह था कि हीरालाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए और यही हीरालाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन में शांति मिलेगी। हीरालाल ज्योतिष की बात समझ जाता है और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने को बना लेता है। हीरालाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे, वह फिर से अपने खेतों में बुआई शुरू कर देता है और हीरालाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों को यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरालाल दूर दूर के गांवों में प्रसिद्ध होता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरालाल का श्राप भी उसके लिए वरदान बन चुका था। हीरालाल लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।